हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो विशेष है, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर वीडियो है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, दीदी आप जन्माष्टमी 18 को मना रही हैं या आप जन्माष्टमी 19 को मना रही हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्माष्टमी मन रही है। जैसे कि द्वारिकाधीश गुजरात, मथुरा वृंदावन जो कि आप सब जानते हैं, श्री बांके बिहारी जन्मभूमि, तो यहाँ जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, आप कब मना रही हैं, बनारस में कब मनाई जा रही है, लखनऊ में कब हो रही है। सो उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जिनका कमेंट आया था, दीदी आप ज़रूर बताएं ये बात, क्योंकि आपके बताए हुए मुहूर्त डेट 99% बिल्कुल सही ही होते हैं। तो 1-8% का कभी चूक हो जाए बात अलग है, लेकिन 99% ठीक ही होते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों ने कहा 12 को है, 12 को है, बाद में सबने जो है वो 11 तारीख को ही मनाया, क्योंकि रक्षाबंधन 12 तारीख की सुबह 10 बजे तक ही था। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जन्माष्टमी में 2 तिथियाँ क्यों हैं। सालों से इस बार हम श्री कृष्ण जी का 5254वां या 55वां या 53वां जो है जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो जब हम इतना बड़ा जो है वर्ष पार करके आगे आए हैं, तो इन वर्षों में हमेशा जन्माष्टमी 2 दिवस की ही होती है। 2 दिन ही मनाते हैं हम। पहला दिन गृहस्थाश्रम वाले मनाते हैं और दूसरे दिन जो है वो मंदिर वाले मनाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। सालों से वर्षों से जन्माष्टमी 2 दिन ही मनाई आ रही है। पहले गृहस्थ आश्रम वाले मना लेते हैं और अगले दिन जो है मंदिरों में साधु संत वगैरह मनाते हैं, पुजारी वगैरह मनाते हैं। जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो मंदिर की जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि अब इसका कारण एक और ये भी है कि पहले बहुत सारे लोग घर में उस तरीके से जन्माष्टमी नहीं मना पाते थे जैसे कि आजकल सब आमतौर पर मना रहे हैं। चूँकि घर घर में लड्डू गोपाल नहीं हुआ करते थे, उनके विग्रह नहीं हुआ करते थे, कुछ लोग फ़ोटो लगा के चित्र बना के पूजा कर लेते थे, तो ऐसे चलता था। फिर लोग अगले दिन जो है मंदिर में जन्माष्टमी की झांकी वगैरह देखने, ये सब देखने के लिए मंदिर में जाया करते थे। अब जन्माष्टमी में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, जैसे कि 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं, या तो अष्टमी हो मध्य रात्रि में, और अगर अष्टमी नहीं है, उदया तिथि में अष्टमी है, तो फिर उसके बाद मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो। क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो अगर हम अब बात करें 2022 में, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बहुत विस्तार में चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर हम 2022 की बात करते हैं तो इसमें आपको 18 तारीख और 19 तारीख, इन दोनों में ही रोहिणी नक्षत्र कहीं नहीं मिल रहा है। सो जो रोहिणी नक्षत्र है वो 20 तारीख को है, यानी कि 9वीं को आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा, लेकिन फिर उस दिन अष्टमी नहीं होगी। तो अब जैसे कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखेंगे, जब आप पिछली बार की वीडियो देखेंगे तो उसमें इसी टाइप का कुछ कन्फ्यूज़न आया था, लेकिन जो हमने अष्टमी बनाई थी उसमें रोहिणी नक्षत्र भी था और अष्टमी भी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि अब हम कैसे मना रहे हैं, कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो मैंने आपको दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी कि कृष्ण जन्माष्टमी में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं और 2 दिन जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जैसे कि एकादशी 2 दिन की होती है बहुत सारे लोगों के अनुसार, ठीक वैसे ही। ठीक, अब मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कब मना रहे हैं? 19 तारीख को, शुक्रवार को। द्वारकाधीश कब मना रहे हैं? 19 तारीख को, शुक्रवार को। बनारस में कब मना रहे हैं? 19 तारीख शुक्रवार को। और यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में कब मना रहे हैं? 19 तारीख शुक्रवार को ही मना रहे हैं। अष्टमी जो तिथि है वो 18 तारीख को ही शुरू होगी, 18 तारीख की शाम में शुरू हो रही है वो। ठीक है, जैसे कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, दीदी हमने उस पर देखा था, हमने यूट्यूब पर, उस पर गूगल पर देखा था कि 8 बजकर कुछ मिनट पर 18 तारीख को अष्टमी शुरू हो रही है और 19 तारीख को रात को 10 बजकर 49 मिनट पर जो है वो पूर्ण हो रही है, 49 या 59 मिनट पर पूर्ण हो रही है। तो एक ही दिन जो है वो कैसे फिर हमें मध्य रात्रि नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर आप उन डेटा को पढ़ेंगे तो वो डेटा जो हैं वो आज के, कल के, परसों के या 2-4 दिन के नहीं होंगे, वो बहुत पुराने डेटा अपलोड होते हैं। किसने किए हैं, क्या किए, आप इनको भी नहीं जानते। सो विशेष चीज़ क्या होती है? पत्रिका। ठीक है, पंचांग, जहाँ पर जैसे कि बनारस में बनारस वालों का है, मथुरा में मथुरा वालों का है, एक अपना अलग अलग प्रेस है, अलग अलग प्रिंट है जहाँ से चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम उसके अनुसार बात करते हैं तो सब जगह जन्माष्टमी जो है वो 19 को ही मना रहे हैं, इसलिए कि 18 तारीख को रात में 8 बजकर कुछ मिनट से शुरू तो हो रही है,
ठीक है। लेकिन आपको उस दिन उदया तिथि भी नहीं मिलेगी और आपको रोहिणी नक्षत्र भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम जन्माष्टमी 19 तारीख को मना रहे हैं। और अगर बनारस जो है वो हम पतरा की बात करें तो लखनऊ और बनारस दोनों पतराओं की बात मैं कर रही हूँ, मुझे मथुरा का और अभी वहाँ का नहीं पता है, मैं बनारस और लखनऊ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो इस दिन 18 तारीख को 8:22 में जो है वो, जैसे कि भद्रपात जो चल रहा है इसमें, तो जो 18 तारीख को है वो रात को 12:14 से जो है वो अष्टमी प्रारंभ हो रही है। ये बता रहा है आपका बनारस का जो है वो पंचांग, ठीक है, जो वहाँ का पत्रिका है वो ये बता रहा है। और अष्टमी है कब तक, तो 19 तारीख को शुक्रवार को रात को 1:06 तक है। तो हम जो है जो अष्टमी का व्रत रखेंगे वो 19 तारीख को रखेंगे और इसमें हमें जन्माष्टमी भी मिलेगी, अष्टमी भी मिलेगी और मध्य रात्रि भी मिलेगी। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़, उदया तिथि भी मिलेगी, जन्माष्टमी भी होगी और मध्य रात्रि भी होगी, तीनों चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर हम 18 तारीख वाली बात करें तो उसमें हमें उदया तिथि नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं, आप 18 तारीख को भी जन्माष्टमी मना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे नियम जो होते हैं वो गृहस्थ आश्रम पर लागू नहीं होते हैं। मैंने ये बात अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया है। जैसे कि उसमें एक है उदया तिथि, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं वो पूजा करने के तरीके और होते हैं, उनके अपने जीवन के तरीके कुछ और हैं। साधु संत जो हैं उनके पूजा करने के तरीके कुछ और हैं, उनके जीवन के तरीके कुछ और हैं। जैसे कि वो एक समय पर स्नान करते हैं, एक समय पर भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें परहेज होती हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में वो नहीं होता है। तो चूंकि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अष्टमी जो है वो 18 तारीख को भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मनाना चाहते हैं तो 18 तारीख को रात में भी अष्टमी जन्माष्टमी जो है मनाकर अगले दिन 19 तारीख को मंदिरों में जाकर झांकियाँ वगैरह देख सकते हैं और वहाँ की जन्माष्टमी को भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे बहुत सारे लोगों के पास कमेंट आएगा कि मध्य रात्रि तो जो आप वो अंग्रेजी कैलेंडर से देख के बता रहे हैं, तो नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर से देख के नहीं बता रही हूँ मैं आपको। कभी भी अगर हम पहर देखते हैं तो 8 पहर होते हैं, दिन के 4 पहर अलग होते हैं और रात्रि के 4 पहर अलग होते हैं। रात्रि के जो 4 पहर हैं वो प्रदोष काल से शुरू होते हैं। प्रदोष काल सूर्य अस्त होने के बाद के जो 1.5 घंटे का समय होता है उसे प्रदोष काल बोलते हैं। तो जैसे कि सूर्य अस्त 6 बजे हो रहा है तो हम 6 बजे से उस टाइम को जोड़ेंगे, 3 घंटे का होता है, तो कितना हो गया, 7, 8, 9। और दूसरा पहर कब शुरू हुआ, 9 बजे के बाद, तो चलेगा 12 बजे तक। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखते हुए जोड़ते हुए चलते हैं तो मध्य रात्रि का जो समय आपका आएगा वो आएगा 12 बजे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये हो गया। अगर आप 18 तारीख को जन्माष्टमी मना चाहते हैं बिल्कुल मना सकते हैं, आपको 18/19 की रात में ही आपकी पूजा होगी। अगर आप मेरी बात करते हैं कि मैं जन्माष्टमी कब बता रही हूँ, तो मैं मनाऊंगी 19 तारीख को, क्योंकि हमारी जन्माष्टमी आप सब ने देखी है। मैं खुद ही बहुत सुंदर सी झांकी लगाती हूँ, आपने पुरानी भी जन्माष्टमी की वीडियो देखी है, सो उनमें बहुत सारी झांकियाँ मैं खुद लगाती हूँ, 56 भोग लगाती हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी याददाश्त के तौर पर आपको बताऊँ, और जो हमारे यूट्यूबर्स जो और हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जानते हैं कि 56 भोग का एक चलन हमारे चैनल के द्वारा ही यूट्यूब पर शुरू हुआ था, ठीक। तो दोस्तों ये एक अद्भुत चीज़ जो है हमारे चैनल पर सर्वप्रथम बार हमने शुरू की थी। और इस बार हम जन्माष्टमी का व्रत 19 तारीख को रखेंगे, शुक्रवार को, और रात में कन्हैया जी का जन्म करवाएंगे। आप 18 तारीख को करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विशेष दोष नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप मनाना चाहते हैं 18 को, आपने कोई ऐसा प्लान कर रखा है, अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सेट कर रखी हैं, तो आप 18 तारीख को मनाकर 19 तारीख को मंदिरों में झांकियाँ देखने जा सकते हैं। कोई जो उसमें समस्या की बात नहीं है। आप 18 की रात में 12 बजे जन्म करवाएंगे तो 19-18 दोनों रातें आपको मिलेंगी, ठीक। और अगर आप वहाँ 19 को करवाएंगे तो फिर आप व्रत जो है वो 19 तारीख को रखेंगे और रात में जो है वो ठाकुर जी का जन्म करवाने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। हाँ, अगर अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की, तो वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ना 18 को मिल रहा है ना 19 को मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र की बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जन्माष्टमी हो जाएगी 3 तारीख की, 18 को उदया तिथि नहीं मिलेगी, 19 को उदया तिथि रहेगी, फिर 20 तारीख को हमें मिलेगा रोहिणी नक्षत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, इस तरीके का कैलेंडर आप ले लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसमें नहीं मेंशन है। देखो जन्माष्टमी भी लिखी हुई है, देखें रक्षाबंधन भी इसमें देखिए 11 तारीख का ही लिखा हुआ था, देखिए हम लोगों ने 11 को ही मनाया। बहुत साधारण सा सीधा सा ये कैलेंडर है, आप इसे ले लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी इस समय जो है नक्षत्र कौन से पड़ रहे हैं, तो 18 तारीख को आपको भरणी मिल जाएगा और 19 को आपको कृतिका मिल जाएगा। कृतिका नक्षत्र भी बहुत शुभ होता है क्योंकि इसके बाद जो है वो रोहिणी शुरू होता है, इसलिए आप जो है
अगर मनाना चाहते हैं तो 18 को जन्माष्टमी मना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 18 को मनाएंगे तो बहुत तूफान आ जाएगा, धरती फट जाएगी, उससे श्री कृष्ण जी निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे हस्बैंड मेरी बातें सुन के ऐसे लगता है। तो 18 को भी मना सकते हैं, 19 को भी मना सकते हैं। मैं कब व्रत रख रही हूँ, मैं 18 तारीख को जो है नहीं रख रही हूँ, मैं 19 तारीख की सुबह में व्रत रखूँगी और रात्रि में जन्म करवाने के बाद व्रत का पालन करूँगी। बकायदे जन्माष्टमी से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। सुबह में कैसे स्नान कराना है, शाम को कैसे स्नान कराना है, रात्रि में कैसे स्नान कराना है, सारे नियम अपलोड है। बकाया कि मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में कल फिर डाल दूँ। अगर आप लोगों के कुछ विशेष सवाल हैं जो कि आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड पूछने हैं तो आप उसी में मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के, तो मैं उसमें जो है वो लेने की कोशिश करूँगी। बकाया कि आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने पुराने वीडियो को वॉच किया हुआ है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा हम लोग जन्माष्टमी कब मना रहे हैं। द्वारकाधीश में जो है द्वारकाधीश वाले भी 19 को मना रहे हैं, वृंदावन में भी 19 को है, मथुरा में भी 19 को है, और इस्कॉन में भी 19 को है, बनारस में भी 19 को है, लखनऊ में भी 19 को है। सो ऑलमोस्ट सब 19 को मना रहे हैं। आप चाहें तो 19 को भी मना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कब शुरू हो रहे हैं नक्षत्र वो मैंने आपको बता दिया। शुभ योग जो है 12-14 से आपको जो अष्टमी शुरू हो रही है और 1-6 रात तक रहेगी। आपको 18 को जो है शुरू होगी और 19 को रात्रि में मिलेगी। तो आपको अष्टमी का जो पर्व है जिसमें श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था वो आपको 18 तारीख को भी मिल रहा है, 19 को भी मिल रहा है। तो अगर आप बहुत घर में जन्म नहीं करवा पाते, आपके पास ठाकुर जी नहीं है, तो आप सामान्यतः व्रत करके पूजा करिएगा। मस्त अगले दिन 19 तारीख को झांकियाँ देखने जाइएगा, तो वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वो भी देखिएगा। सो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।